चाइनीज लोग क्या करते हैं, ऑफिस से निकलेंगे 7-Eleven में जाएंगे, वहाँ पे रेडी टू ईट फूड पड़ा होता है, उसको गर्म करेंगे, वहीं पे माइक्रोवेव होता है, खा के अपना ऑफिस में वापस। इतना मतलब वो करते हैं। फास्ट सीन है। आप कह रहे थे मशीन है वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग emotion मशीन है, उनके पास इमोशन नहीं है, वो अपने काम पे जाएंगे, सो जाएंगे, अगले दिन फिर रेडी होके काम पे जाएंगे। वहाँ पे ना जैसे आपका बॉस आपको कुछ समझा रहा है ना, आप कैसे कॉपी होनी चाहिए, जो वो बोल रहा है ना, कुछ भी बोल रहा है, चाहे आपको आता ही हो, आपको नाटक करना है लिखने का, बस ऐसे ही दिखाने के लिए, चाहे लिखो मत, दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, तो आखिर उस बॉस को लगे हाँ भाई कंपनी की तरफ प्रति ये बिल्कुल वफादार बंदा है, ये काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। आपका वहाँ काम खत्म हो गया भाई, आपको 10 ईमेल के रिप्लाई देने, आपका वहाँ काम खत्म हो गया, मान ले भाई तेरा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे झाड़ू उठा के झाड़ू मारनी ऑफिस में, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है। ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ भाई मैं। हाँ, खाली नहीं बैठ सकते। खाली बैठने का मतलब पता है, वो आप बैठ सकते हो, खाली बैठो भाई, आप कोई दिक्कत नहीं है। खाली बैठने का मतलब है कि आप कंपनी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कंपनी के पैसे वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी करो, झाड़ू मारो, दूसरे लोगों को जाके चाय पिला दो, दूसरे लोगों को जाके पानी पिला दो, पर कुछ भी करते रहो तो बॉस देखेगा ना यार ये बड़ा मेहनती बंदा है। हाँ। और बॉस जब तक नहीं गया ऑफिस से, बॉस 8 बजे तक बैठा है, आपका ऑफिस है 6 बजे तक, अगर आप 6 बजे उठ के चले गए तो आप बेवकूफ़ माने जाओगे अच्छा जी। कि आप बेवकूफ़ हो। 6 बजे काम, 7 बजे चले गए चलो ठीक है, पर बॉस से पहले आप जा रहे हो तो बेवकूफ़ हो। अगर आपका ऑफिस 9 बजे स्टार्ट होता है ना, तो 8:30 अगर आप ऑफिस नहीं आए ना, तो मतलब आप कंपनी के प्रति वो लॉयल नहीं हो। और ऐसा सीन भी है जैसे ये तो हो गया, चलो बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब वो जाएंगे तभी निकलेंगे। हाँ, ये भी है कि ओवर टाइम काम चलता है, देते हैं, जैसे इंडिया में होता है। ओवर टाइम नहीं देंगे आपको, नहीं देंगे। और वहाँ पे मैंने सुना है कि एम्प्लॉयज़ की सहूलियत के लिए बेड बना रखे हैं, जाके सो जाओ। हाँ, जापान में एक है कि अगर आपको मतलब आप सो रहे हो ना, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालांकि बॉस आपको उस नज़रों से देखेगा कि भाई ये काम नहीं कर रहा, पर सोना इज लीगल इन जापान, कि आप सो सकते हो कहाँ, क्योंकि बंदा उसको उसके हिसाब से कि आप थक गए हो तो आप रेस्ट कर रहे हो, पर आपको बॉस देखो गंदी नज़र से देखेगा, फिर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप है एक तरीके से। बॉस की चाटो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चाटनी वाटनी। चाटम चटाई है। वहाँ पे लोग बहुत अमीर हैं, ऐसा है क्या? जापान में अच्छी खासी सैलरी है भाई, वहाँ के लोग वेल डू हैं, काफ़ी अच्छी। आमतौर पे एक इंजीनियर कितने कमाता होगा आपके हिसाब से? यार एक इंजीनियर जापान में 3-3.5 लाख महीने के तो कमाता होगा। मेरा एक दोस्त गेम डेवलप, भाई ये साल की लगती है यहाँ पे इंडिया में तो कुछ लोगों की। तो वहाँ पे काम भी उसी हिसाब से बहुत रगड़ के करवाते हैं। जापान में भाई इतना है कि आपके पास टाइम नहीं है ना, आप छाता घर पे भूल आए, छोड़ो छाता तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, टाई भूल आए आप, टाई भी वेंडिंग मशीन में से निकलती है भाई वहाँ पे। अच्छा, जाओ वेंडिंग मशीन में टाई और होगी। क्या क्या निकलता है वेंडिंग मशीन? भाई और सबसे वियर्ड चीज़ जो मैंने आज तक देखी है कि भाई वहाँ पे लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं वेंडिंग मशीन में से, यूज्ड लोग लेते हैं, वही तनहा लोग, क्या बात कर रहे हो? अंडरगारमेंट्स लेके पता नहीं क्या फीलिंग लेते हैं, वो वेंडिंग मशीन में से निकलते हैं। अडल्ट वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो 18+ होना चाहिए, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा वो लेने के लिए, और लोगों के नंबर निकलते हैं, फ़ोन नंबर, लड़की का ऊपर चेहरा होगा, लड़कों का होगा चेहरा, और उसमें फ़ोन नंबर उस बॉल के अंदर होगा, एक बॉल निकलेगी उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा, आप उसमें फ़ोन कर सकते हो, अगर उसका मन हुआ बात करेगा, नहीं हुआ नहीं करेगा, तो ये भी एक वेंडिंग मशीन है वहाँ पे, लोगों के फ़ोन नंबर। तो ये अंडरगारमेंट्स क्यों निकल रहे हैं वहाँ पे, क्या करते क्या हैं? भाई उनकी फैंटेसीज हैं लोगों की, सूंघ रहे हैं उसे पकड़ के क्या? कर रहे होंगे उनका जो जो मन कर रहा है। बताओ कच्ची सूंघने का कैसा ट्रेंड है जिसने भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई 25 साल तक, तो कच्ची कोई सूंघेगा गर्लफ्रेंड? वो भी बिना धुई कच्ची, बिना धुई। धो देगा तो फिर तो सर्फ ही सूंघ लेगा ना। भाई यार ये क्या, कहाँ पे जा रहे हैं लोग? भाई क्या बताऊं, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे हर जगह होने वाला है ये, क्योंकि लोग शादी नहीं करे। अभी इटली में खबर आई कि 3 महीने में पूरे देश में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बताओ। पूरे देश में यार, 6 करोड़ की बड़ी पॉपुलेशन। बात है ये, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं भाई अपने आप को? वो शादी लोग? नहीं कर रहे ना वहाँ पे लोग। यूएस में पता है क्या बोलता है एक 50 साल का बूढ़ा, कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी शादी करने की उम्र हुई है। अच्छा वहाँ पे चल रहा है भाई, बड़ा अजीब है यार। भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ, आप नॉर्थ कोरिया गए हो, वहाँ के बारे में बहुत सुना है, आपका आंखों देखा कुछ बताओ, क्या डिप्रेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लोकल से अगर बात हुई है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? भाई नॉर्थ कोरिया कैसे है कि आप घोड़े की तरह जाते हो, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके, और जो आपका गाइड दिखा रहा है आपको वही देखना है। मैं 2019 में गया था, तब मेरी 15-20 ही कंट्री हुई थी, और मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, बचपना था या क्या था, मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। पेरेंट्स से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि किम जोंग उन है वहाँ पे, भाई तेरे को तो मतलब नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है, किसी को भी कहोगे सब जानते हैं आजकल किम जोंग उन को कौन है ये। तो भाई वहाँ पे जब मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया में बाय ट्रेन गया था, जब मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, मैंने कहा भाई अब 5 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, इन्होंने अगर यहाँ धर लिया, अमेरिका के भी नहीं सुनता ये तो बंदा। तो भाई वहाँ पे ऐसा है कि उस बंदे ने हमको कहा था, जो हमारा टूर गाइड था, क्या ये आपका होटल है, होटल हमारा एक आइलैंड पे है, दोनों तरफ शहर है, होटल आइलैंड पे है, कि आप होटल के जो ये मेन डोर है इससे बाहर मत निकलना बस,
सब कुछ होटल के अंदर है, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, ये वो। बाहर तभी निकलना है जब हम तेरे को लेके जाएंगे। होटल फुल लग्जरी था। हाँ होटल ठीक था, अच्छा था होटल, मतलब टूरिस्ट के लिए बना है ना, हम तो अच्छा खासा प्राइस पे करके जा रहे हैं। मतलब 5 दिनों का कुछ मैंने 80,000 1 लाख रुपए दिया था 5 दिनों के टूर का। तो उन्होंने कहा था निकलना बाहर तभी जब हम लेके जाएंगे। एक दिन मैंने क्या करा भाई कि वहाँ पे मैंने छुट्टी ले ली कि आज के टूर में ज्वाइन नहीं करूँगा। तो एक गाइड उन्होंने मेरे लिए स्पेशल होटल में बिठा के गए कि इस पे नज़र रख कि ये कहीं निकल ना जाए या अलग हाँ से। निकल ना जाए कहीं पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। और बाय चांस ऐसा कभी हुआ है कि किसी का किस्सा कुछ की कोई निकल गया हो तो क्या होता है? वो हुआ था, सब बहुत फेमस है, ऑटो वार्मबियर करके एक बंदा है, यूएस का बंदा है। उसके ऊपर वो एयरपोर्ट पे बैठा था रिटर्न फ्लाइट के लिए अपनी, बंदे आए उसको लेके चले गए। उस पर इल्ज़ाम क्या लगा, उसने उसी होटल से जहाँ मैं रुका था उसी होटल से पेंटिंग चुराई है। अब पेंटिंग चुराई तो भाई उसको जेल में डाल दिया, कड़ा कारावास मिला, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ चली। उसको मरी हुई हालत में वापस अमेरिका भेजा, अमेरिका आके वो मर गया, मतलब कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको, ऐसा टॉर्चर किया, कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको। कहते हैं मतलब कि बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बस जिंदा है, चल रही है उसकी सांसें पर वो जिंदा नहीं है, और वो थोड़े दिनों बाद मर गया अमेरिका आके। अरे बाप रे। तो ऐसी हालत करके भेजा तो ये मैंने किस्सा ना मतलब जाने से 1-2 दिन पहले पढ़ लिया था और मेरी फट गई भाई। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, मैं रूम में बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। साबुन तक नहीं छुड़ाऊंगा, पेंटिंग के दूर की तो बात भाई है। वहाँ क्या आता है, टीवी पे और इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे? अरे नहीं भाई, वहाँ पे फ़ोन भी मतलब जो मेरे होटल के रिसेप्शन से होता था, इंडिया का $2 पर मिनट की कॉलिंग थी। तो मैंने एक बार बस पापा को फ़ोन किया था कि मैं ठीक हूँ, बस, और कुछ नहीं बोला था मैंने, बस ठीक है। क्योंकि अगला घर वाले भाई कुछ भी बोल दे, किम जोंग उन, तो मैंने कहा भाई कुछ मत बोलना आप लोग, बस मैं आप बता दूंगा कि आपकी बात हो गई मेरे से, बस ठीक है। और जो राजा है वहाँ का, किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। अच्छा जी। वहाँ पे एक म्यूजियम है, उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। अच्छा। जैसे ऐसा ऐसे कैसा मैं मरा हूँ, तो ऐसे कैसा प्रिजर्व करके सबके डिस्प्ले के लिए रख रखी है कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा दादा को। अच्छा जी। और भाई वहाँ जब आप घूम रहे होते हो तो आप वीडियो बना सकते हो, वहाँ क्या चल रहा हाँ है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के मतलब जो डिक्टेटर्स हैं उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है आपको, बीच में से नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी, ठीक है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आपने फोटो ले ली तो सीधी जेल है वहाँ पे, और जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता भाई वहाँ पे, कितना डिप्लोमेटिक अप्रोच। और वहाँ लोगों से बात कर सकते हो ऐसे? हाँ लोग करते हैं बात, पर वो कोरियन बोलते हैं, उनको इंग्लिश तो पता ही नहीं ना। वहाँ के लोग मतलब हज़ारों में डॉलर में पैसे देते हैं एजेंट्स को कि चाइना और कोरिया के बीच में एक नदी है जो कि सर्दियों में जम जाती है, -20-25 में वो नदी जम गई, तो नदी क्रॉस कराने के नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज़ एजेंट्स को कि हमको क्रॉस करा दो। और अगर एक बंदा क्रॉस कर गया ना और उनको पता चल गया तो पूरा परिवार लेबर कैंप में जाएगा। आप क्रॉस कर गए तो आपकी सारी पीढ़ी ऊपर से नीचे जितनी जिंदा होंगी सबको सजा मिलेगी, आप तो भाग गए। अच्छा जी। तो ये है वहाँ पे। और मतलब जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और इंडिया बांग्लादेश वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग? हाँ वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग। अरे बाप रे। और खाना वाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है? वेजिटेरियन मतलब चिकन विकन या क्या मिलता है? खाना यार कोरिया का ना बहुत अजीब है, जो मैं गया था पता नहीं किमची क्या खाते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा भाई खाना, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या खाना था। वो होते हैं मूली को लाल लाल कलर की खाते रहते हैं, वो उनकी फेवरेट डिश है किमची करके, और नूडल्स खाते रहते हैं, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वही मिलता है नॉन वेज। पर नॉर्थ कोरिया में क्या है कि भाई वहाँ के लोग ना ज़्यादातर आलू खाते हैं। आलू एक तो सस्ता है और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पैसे हैं नहीं उनके पास, तो सबसे ज़्यादा आलू उगते हैं वहाँ पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चिकन खा लें, वो आलू ही खाएंगे क्योंकि आलू जल्दी उगता है, हैवी होता है, तो पेट भर जाता है मतलब वो उनका। देश के हाल वैसे इकोनॉमिकली भी खराब है या क्या सीन है मतलब? एक तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बाहर ही नहीं पता कितना इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे 1960-70 पता नहीं कब एक फेमिन आया था और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई थी, क्योंकि किम जोंग उन के पास वही नहीं था खाना उन लोगों को खिलाने के लिए, जो वहाँ का डिक्टेटर था उस टाइम पे। मर गई पॉपुलेशन, कुछ नहीं कर सकती पॉपुलेशन। सबसे बड़ी मिलिट्री कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वर्कफोर्स मिलिट्री की, नॉर्थ कोरिया। 5 मिलियन है या पता नहीं कितना है, सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको भुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। और हाँ नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहाँ पे बैच लगा के घूमते हैं किम जोंग उन का, और जो ज़्यादा ही पैट्रियट होगा, हर आम आदमी जो नहीं, मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी कह लो, अगर आपने नहीं लगा रखा है एक तरह से जुर्म है। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हाँ आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे।
यहाँ पे लगा के घूमेगा, या तो किम जोंग उन का या फिर उसके पापा का, दोनों एक साथ होंगे। घर में आपके फोटो होना किम जोंग उन की और उसके पापा की कंपलसरी है। अच्छा अगर आपका घर जल रहा है तो आपको पहले फोटो बचानी है, चाहे आपका बेटा जल जाए, चाहे कुत्ता जल जाए, कुछ जल जाए, पर आपको पहले फोटो बचानी तो है। एक तरीके से जबरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान हैं, कि हमने इस देश को बनाया है, हमने तुमको बचाया है, क्योंकि कोरिया की वॉर थी, वो लंबी कहानी है काफ़ी। तो उन्होंने शुरू से ऐसा पोर्ट्रे करा कि ये भगवान लोग हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग मानते भी हैं उनको भगवान, अच्छा फॉलो करते हैं अच्छे फॉलो करते हैं पूरा। और वहाँ पे फीमेल्स की बहुत हालत खराब है, मैंने सुना है। उनको बहुत ऐसे मिसबिहेव किया जाता है, कुछ डोमिनेट किया जाता भाई है। देखो, बात ये कि मेरे को जो घुमाया ना उन लोगों ने, मेन कैपिटल सिटी घुमाई, गांव में लेके ही नहीं गए हमको, क्योंकि गांव में ले जाएंगे तो भाई रियलिटी दिख जाएगी। एक स्कूल है जो उन्होंने दिखाया हमको, एक मेट्रो स्टेशन है जो दिखाया, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं ना, वही चीज़ हमको दिखाई गई। मैंने एक मूवी देखी थी द इंटरव्यू करके, उसमें वो जाता है किम जोंग का इंटरव्यू लेने जाता है, बेसिकली जेम्स फ्रैंको है उसमें, तो वो भी ट्रैवल करता है उसमें। तो वो उन्होंने स्टोर्स बनाए तो होते हैं लेकिन सब नकली होते बस दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं पर ऐसा कुछ है नहीं? एक सुपरमार्केट में लेके गए, कहते हैं आप डॉलर एक्सचेंज करा लो यहाँ पे लोकल करेंसी के लिए, तो आप यहाँ स्टोर में खरीदारी कर सकते हो। हर जगह डॉलर यूरो चलेंगे, पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो मैंने भाई $20-25 एक्सचेंज कराए, भाई मैं खर्च नहीं कर पाया उनको।